वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। आपने हमारा पिछला वीडियो काफ़ी पसंद किया और काफ़ी सारे लोगों की इंक्वायरी आ रही थी जो अभी सऊदी अरब में लेबर लॉ में काफ़ी सारे रिफॉर्म आए हैं। वीज़ा से इकामा रिन्यूअल या नए वीज़े पे भी जो लोग जा रहे हैं उनके अगर उनका वीज़ा उनके काम से और उनके डिग्री और डिप्लोमा से नहीं मैचिंग है तो इकामा बनाने में क्या चैलेंजेस आएंगे और वो उसको कैसे बेहतर तरीके से डील करें, इसी के ऊपर हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो जैसा कि आप सबने भी सुना होगा कि सऊदी ने काफ़ी सारे नए लीवर रिफॉर्म किए लास्ट 6 मंथ और 1 ईयर में, और उन्होंने कई सारी टेक्निकल कैटेगरीज़ को और बहुत सारी अदर कैटेगरीज़ को भी उन्होंने ईयरली टेस्टिंग सिस्टम से उसको लिंक किया है कि आपको अगर पर्टिकुलर कैटेगरी का वीज़ा है तो उसका एक टेस्ट देना होगा, और अगर टेक्निकल कैटेगरी है तो उसमें आपको प्रैक्टिकल टेस्ट भी देना होगा, और उसके अलावा आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, और आपको वो क्वालिफाई करने के बाद ही आपका इकामा रिन्यूअल होगा या आपका ही इकामा बनेगा। तो आज सारी कैटेगरी को एक इसमें कवर करना तो बहुत मुश्किल है। तो आज हम स्पेशली जो एक कॉमन फिनोमेन है सऊदी अरब में कि इंजीनियर हैं, बहुत सारे अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन एचआर इस सब के लोग लोअर क्राफ्ट वीज़े में काफ़ी बड़ी तादाद में जाते हैं। लोअर क्राफ्ट में सेमी टेक्निकल पोजीशन और टेक्निकल पोजीशन पे लेबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि लेबर का कोई टेस्ट नहीं है। टेक्निकल पर लेट सपोज आप फाइनेंस में हैं, एचआर में हैं, अकाउंट्स में हैं या इंजीनियर हैं, और आपका जो वीज़ा कैटेगरी है वो प्लम्बर का है, बिल्डिंग कारपेंटर का है, उसी तरह से पेंटर का है, वेल्डर का है, कार इलेक्ट्रीशियन का है, कार मैकेनिक का है, कूलिंग एंड एयर कंडीशन का है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रीशियन का है। तो अब इन सारे कैटेगरी का अगर आपका वीज़ा है और आप वो काम नहीं करते हैं तो अब आपको इकामा बनाने में या इकामा रिन्यूअल के टाइम आपको उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल टेस्ट देना होगा, और उसका ऑब्जेक्टिव एक रिटन टेस्ट भी देना होगा। प्रैक्टिकल और रिटन दोनों आपको देना होगा। तो अब आपको ये समझना है कि अगर अब आप इंजीनियर हैं और आपको प्लम्बर का टेस्ट देना है प्रैक्टिकली करना, तो विच इज़ नॉट ईजी टू डूएबल। उसके लिए भी आपको पूरी उस चीज़ की मशक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी टू क्वालिफाई, एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन। तो अब आपको ये देखना है कि आप अपने प्रोफाइल से, अपने वीज़ा के, अपने डिग्री से वैसे कैटेगरी का वीज़ा लें जो आप वहाँ जाके उसको जस्टिफाई कर सकें, टेस्ट को आप क्वालिफाई कर सकें। आपको सब पता है ये सारे सिस्टम अब कीवा से लिंक्ड हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना होगा। और आप इन सारे कैटेगरी का वीज़ा आप अवॉइड करें। अगर आपने इस तरह के काम को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं तो आप बराए मेहरबानी इन सारे वीज़ा पे आप ना जाएं, क्योंकि अगर आप ये प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, इन सारे वीज़ों पे आप मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन अगर आप जाते हैं और आप इस तरह के प्रैक्टिकल टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपकी जॉब का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका इकामा नहीं रिन्यूअल। जब इकामा रिन्यूअल नहीं होगा तो आपको वापस आना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको एग्जिट लेना पड़ेगा कंपनी से। तो अगर आपकी कंपनी के पास कोई कैटेगरी का वीज़ा नहीं है इन टर्म्स ऑफ मैचिंग योर प्रोफाइल और मैचिंग योर डिग्री, देन बेहतर है कि आप ऐसे कैटेगरी का वीज़ा लें जिसपे टेस्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल लेबर वीज़ा, डेफिनेटली लेबर वीज़ा में थोड़े चैलेंजेस हैं कि आप फैमिली नहीं बुला सकते हैं वगैरह वगैरह, बट एटलीस्ट आपकी जॉब तो सिक्योर रहेगी, दैट इज़ फॉर श्योर। और आप लेबर वीज़े पे जाके बाद में अपने डॉक्यूमेंट डिग्री को अटेस्ट करा के वीज़ा कैटेगरी चेंज करा सकते हैं। वो आपको देखना पड़ेगा कि जो कैटेगरी में आप चेंज करा रहे हैं वो सऊदीज़ेशन में तो नहीं आई है। तो इन सारे चीज़ों का आपको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है जो आने वाले टाइम में काफ़ी लोग इससे मुतासिर रहेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा ये चेक करें कि आप क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, आपकी डिग्री या डिप्लोमा अटेस्टेड है कि नहीं है, और उस डिप्लोमा डिग्री से मैचिंग जो आपकी कंपनी है उसके पास वो वीज़ा है कि नहीं है। अगर वीज़ा नहीं है और
तो आप ज़रूर ये ध्यान रहे, एम्प्लॉय को ऐसा इतना ज़रूर कहें कि हमें वो वीज़ा कैटेगरी अलॉट करें जिस पे टेस्ट नहीं है, क्योंकि टेस्ट होगा तो आप फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका कामा नहीं बनेगा, कामा नहीं बनेगा तो आपको वापस आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट मेरा तो ये मशवरा है कि एटलीस्ट आप कहें कि भैया हमको लेबर वीज़ा पे भेज दो, आप लेबर वीज़े पे गए, ज्वाइन कराएं, द मीन वाइल अपनी डिग्री डिप्लोमा को टेस्ट कराइए, फिर वहाँ पे जो रिलेवेंट काउंसिल है उससे उसको अटैच करवाइए, और रिलेवेंट वीज़ा में आप अपने वीज़े को ट्रांसफ़र करा लें। आई थिंक ट्रांसफ़र की जो नॉमिनल फ़ीस है वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट अराउंड 1000 रियाल वो लगेगी, और आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर आप चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। ऐसे भी जब आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं आपको तो सेटल डाउन होने में 3 to 6 मंथ लगता है, तो आप अपनी जॉब को पहले आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले अपनी जॉब को हम सिक्योर करें, मोर और लेस। कुछ केसेस में लोग जल्दी बुला लेते हैं, बट मोर और लेस सेटल डाउन होना चाहते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी सिलसिले में था। तो हमारा आपको मशवरा है कि आप वीज़ा कैटेगरी जो आपका स्टैम्प होने के लिए आया है कंपनी से, उस पर ये चेक ज़रूर कर लें कि अगर वो उस वीज़ा कैटेगरी का वहाँ पे टेस्ट तो नहीं देना होगा। अगर टेस्ट देना होगा तो वो आप टेस्ट देने की पोजीशन में हैं या नहीं है, ये ज़रूर चेक करना होगा, अदरवाइज़ आपको परेशानी हो सकती है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि हम आस्था कंसल्टिंग के ये चैनल को एक प्लेटफॉर्म के तौर पे डेवलप कर रहे हैं, ताकि इस तरह की जितने भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आपको हम बताते रहें, जिससे आपको फ़ायदा मिले और आप अपने बेहतर करियर को प्लान कर सकें। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो वही बता दें, हम आपकी पूरी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।